दोस्तों, काबुल की ठंडी हवा में अब इतिहास करवट लेने वाला है। वो पल आने वाला है जब अफगानिस्तान की धरती पर भारत का तिरंगा फिर से लहराएगा और इस बार ऐसा अंदाजा होगा कि दुनिया की नींव हिल जाएगी। नई दिल्ली से उठी एक खामोश चाल ने बीजिंग, इस्लामाबाद और वाशिंगटन तीनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किसी को भनक तक नहीं लगी कि भारत ने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है। पर यह हाथ सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बढ़ा, बल्कि उस भव्य खेल के लिए जो पाकिस्तान और चीन दोनों के सपनों को राख में बदल देगा। ये कहानी किसी राजनीतिक समझौते की नहीं है। ये उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसने रातों रात एशिया का नक्शा फाड़कर नया भविष्य रच दिया। सोचिए, जो अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, वही अब भारत की तरफ झुक चुका है। इस्लामाबाद जहां अपनी ताकत दिखाने के लिए सीमाओं पर बम गिरा रहा था, वहीं काबुल का तालिबानी विदेश मंत्री सीधे भारत की धरती पर उतर रहा था। पाकिस्तान के लिए यह किसी बम से भी बड़ा झटका था। एक ऐसा थप्पड़ जो गूंज बनकर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दिया। उधर जब दिल्ली में तालिबानी प्रतिनिधि भारत के साथ नई डील पर चर्चा कर रहे थे, तभी भारत ने पीओके को लेकर अब तक का सबसे तीखा बयान जारी कर दिया। यह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा शेर का वार था और पाकिस्तान अब इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन असली धमाका तो अब होना बाकी है। अफगानिस्तान की बंजर दिखने वाली जमीन के नीचे छिपा है $3 ट्रिलियन का खजाना, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स का ऐसा जखीरा जो अगर भारत के हाथ लग गया तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। वो खजाना जिसे अमेरिका ने खोजा, चीन ने हथियाने की कोशिश की, पर आखिरकार भारत ने अपने कूटनीतिक हुनर से अपने नाम कर लिया। तालिबान ने समझ लिया है कि भारत ही उसका सच्चा साथी है, जिसने बंदूकें नहीं भेजी बल्कि सड़कों, बांधों और उम्मीदों का तोहफा दिया। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान को वो दिया जो कोई और नहीं दे सका। 25 करोड़ की मदद, संसद भवन, सलमा डैम और वो हाईवे जो मौत की घाटियों से गुजरते हुए भी भारत के इंजीनियरों ने पूरा किया। जब चीन अपने कर्ज के जाल बिछा रहा था, तब भारत वहां दिल जीत रहा था और आज वही दिल भारत के लिए दरवाजे खोल चुका है। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसने एशिया की राजनीति को उलट दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है। वही लिथियम जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं, मिसाइल उड़ती हैं और सैटेलाइट चमकते हैं। अब तक चीन इस बाजार पर राज करता था, लेकिन अब उसकी बादशाहत का सूरज डूबने वाला है, क्योंकि तालिबान ने इन खदानों को खोदने का न्योता भारत को दिया है। भारत के पास तकनीक है और तालिबान के पास जमीन। ये साथ अगर टिक गया तो चीन का साम्राज्य हिल जाएगा। अफगानिस्तान से मिलने वाले ये मिनरल्स भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि उसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना देंगे। दुनिया अब सेमीकंडक्टर के लिए बीजिंग नहीं, नई दिल्ली की तरफ देखेगी। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत। वो जो अफगानिस्तान को अपनी सामरिक गहराई कहता था, अब वहीं से उसे डर लगने लगा है, क्योंकि तालिबान अब उसकी कठपुतली नहीं रहा। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं और भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अब पूर्व में भारत और पश्चिम में भारत समर्थक अफगानिस्तान के बीच फंस चुका है। जैसे शिकारी के जाल में कोई घायल दरिंदा। पीओके पर उसकी पकड़ अब बस वक्त की बात है। बलूचिस्तान की आजादी की आवाजें भी अब ऊंची हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार लगने लगा है कि भारत तालिबान का यह गठबंधन उनकी लड़ाई को नई दिशा देगा। उधर चीन का खेल भी खत्म। उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसे वो अपनी शान मानता था, अब भारत की एक चाल से ठप पड़ चुकी है। चाबहार बंदरगाह से लेकर काबुल तक भारत का नेटवर्क बन चुका है और पाकिस्तान का ग्वादर अब धूल खा रहा है। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। बिना एक गोली चले उसकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। अमेरिका, वो तो अब दूर बैठा तमाशा देख रहा है। जिसने 20 साल अफगानिस्तान में लहू बहाया, वही आज वहां कदम रखने से डर रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है, उसकी जमीन अब किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं। और भारत ने उसी वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब बाकी सब दरवाजे बंद कर चुके थे। तालिबान जानता है कि भारत भरोसे का दूसरा नाम है। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुलना अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि इतिहास की वापसी है। यह उस रिश्ते का पुनर्जन्म है जो महाभारत के गांधार से शुरू होकर आज के काबुल तक सांस लेता रहा है। अब भारत की नीति साफ है, अफगानों के लिए अफगानों का समाधान, और भारत केवल सहयोगी, मालिक नहीं। भारत की इस चाल ने चीन और पाकिस्तान को उनके ही घर में मात दी है। काबुल में तिरंगे का लहराना अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह ऐलान है कि 21वीं सदी का नेतृत्व अब भारत के हाथ में है। अमेरिका की हुकूमत का युग बीत चुका, चीन का साम्राज्य दरकने लगा है और अब मंच पर है वो ताकत जिसने हमेशा विकास, संवाद और विश्वास के बल पर जीत हासिल की है।
ये वही भारत है जो कभी गांधार तक फैला था और अब उसी गौरवशाली विरासत को फिर से जिंदा करने चला है। यह उस नए भारत की कहानी है जो खामोशियों में भी गरजता है, जो तलवार से नहीं बुद्धि से जीतता है और जब वार करता है तो दुनिया बस देखती रह जाती है। अफगानिस्तान में भारत की वापसी सिर्फ एक कूटनीतिक चाल नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। जो आज काबुल में हो रहा है वो कल एशिया के संतुलन को पूरी तरह बदल देगा और दुनिया शायद अभी इस बदलाव की गहराई को समझ ही नहीं पा रही। अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत की यह चाल केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस पूरे पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती है जिसमें अमेरिका फैसले करता था और बाकी देश बस मान लेते थे। भारत ने पहली बार साबित कर दिया है कि बिना किसी युद्ध के, बिना किसी गठबंधन की बैसाखी के वह खुद अपने दम पर एशिया का नेतृत्व कर सकता है। अफगानिस्तान की धरती अब भारत के लिए सिर्फ एक रणनीतिक जमीन नहीं रही, बल्कि यह एक एनर्जी हब बन सकती है। वहां के लिथियम, कोबाल्ट और तांबे के भंडार आने वाले समय में भारत की बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन और रक्षा उत्पादन को नई जान देंगे। ये वही संसाधन हैं जिनकी कमी से चीन कई देशों को दबाव में रखता आया है। लेकिन अब भारत अगर अफगानिस्तान से इन संसाधनों की स्थिर सप्लाई बना लेता है तो यह उसकी आत्मनिर्भरता का असली ईंधन साबित होगा। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो भारत और तालिबान का संबंध भविष्य में एक साइलेंट पार्टनरशिप की तरह विकसित होगा, यानी दोनों एक दूसरे को खुले में समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अंदरूनी तालमेल इतना गहरा होगा कि कोई तीसरा देश इनके बीच घुस नहीं पाएगा। यह गठजोड़ इस्लामिक देशों में भी भारत की छवि को नई दिशा देगा, क्योंकि भारत ने तालिबान को बिना किसी अपमान या शर्त के बराबरी का दर्जा दिया है। और यही बात अमेरिका और चीन को सबसे ज्यादा खल रही है। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में खर्च किए और कुछ नहीं पाया, जबकि भारत ने सिर्फ समझदारी से बातचीत की और दिल जीत लिया। चीन ने कर्ज और धमकी का रास्ता अपनाया, लेकिन भारत ने विकास और भरोसे की राह चुनी और यही उसकी असली ताकत है। भविष्य में अफगानिस्तान भारत के लिए सड़क और संसाधन दोनों का द्वार बन सकता है। अगर तालिबान भारत को ट्रांजिट एक्सेस दे देता है तो भारत सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा। वहां से ऊर्जा, तेल और गैस का नया रास्ता खुलेगा जो पाकिस्तान को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देगा। यानी भारत को अब कराची या ग्वादर की जरूरत नहीं रहेगी। दिलचस्प बात यह भी है कि तालिबान खुद पाकिस्तान से तंग आ चुका है। टीटीपी के लगातार हमलों ने उसके लिए पाकिस्तान को अविश्वसनीय बना दिया है। इसका मतलब साफ है, तालिबान अब धीरे धीरे भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है और यह वह स्थिति होगी जो किसी ने कभी सोची तक नहीं थी।